आतंकवाद के गढ़ के तौर में मशहूर पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से तुर्की ने सपोर्ट किया, उसको देखते हुए अब देश में तुर्की के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने सरकार से तुर्की के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। अब इसके कवायद भी देखने को मिल रही। भारत में एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम करने वाली तुर्की की कंपनी सेलिबस को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। भारत ने सेलिबस कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर ने इसका ऐलान किया। अब सवाल है कि कंपनी के भारत में कितने कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में 16,000 कर्मचारी कंपनी के काम करते, जिसमें भारत में केवल 10,000 कर्मचारी इसके काम करते हैं, जो एक बहुत ह्यूज बड़ा नंबर है। और इसके साथ ही अब तुर्की के साथ भारत का व्यापार भी कहीं ना कहीं बंद होते नजर आ रहा है। साल 2023 और 24 में तुर्की के साथ भारत का आयात और निर्यात कुल 10.43 अरब डॉलर था, जिसमें निर्यात 6.65 अरब डॉलर था और आयात 3.78 अरब डॉलर था। लेकिन तुर्की के सपोर्ट, जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसको देखते हुए अब भारत के व्यापारी भी इस पे रोक लगाने जा रहे हैं। इस पे आयात निर्यात को बंद करने जा रहे हैं। तुर्की से आने वाले आइटम एक तो पिस्ता है, अंजीर है, खसखस पोस्ता दाना है और टर्किल। ये 4 मुख्य किराने से संबंधित आइटम आते हैं, जिसका हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि तुर्की से आने वाले आइटमों का हम दुकानदार उसका बहिष्कार करेंगे। टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्रोन्स भेज के, तो हम टर्की का बहिष्कार करते हैं। मेरे सेब सड़ जाए, मैं फेंक दूं, मेरे को मंजूर है, लेकिन जिसने मदद की पाकिस्तान की, मैं उसका कभी साथ नहीं देने वाला। वैसे तो तुर्की से बहुत सी चीजें आती हैं, पिस्ता, ड्राई फ्रूट का सबसे ज्यादा आयात होता है। इसके बाद अंजीर है, सेब है, तो ये चीजें वहां से आती थी। लेकिन जब से ये ड्रोन और तुर्की ने जिस तरीके से सप्लाई की पाकिस्तान को, उसको देखते हुए अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की और अजरबैजान को सभी प्रकार के आयात निर्यात ट्रेवल बंद करने का निर्णय लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। हर भारतीय अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए सोच रहे हैं, और इसके लिए अगर जिस हमारे भारतवर्ष ने मात्र 3 दिन में पाकिस्तान को एक ऐसी सबक सिखा दिया, ऐसा उसको भीख मांगने को मजबूर कर दिया, तो हमारे जो व्यापारी वर्ग एक मुश्त निर्णय के साथ हम उनका बायकॉट करते हैं। और कुछ दिनों के अंदर ऐसी कंट्रीज को सबक दिखा दिया जाएगा कि उन्होंने जो ये हिमाकत की है, उसका नतीजा अब खुद भुगते, जब वो देखेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँच गई है। देखिए, इस टाइम व्यापार की बात नहीं है, इस टाइम हमारे समाज की और हमारे हिंदुस्तान की बात है। तो जहाँ हिंदुस्तान की बात है, अगर उसके ऊपर कोई भी किसी तरह के भी हाथ आएगा, तो व्यापार को हम बाद में देखेंगे, पहले अपने हिंदुस्तान को देखेंगे। और आक्रोश है और बिल्कुल बायकॉट होगा, चाहे उसमें व्यापार भी अगर हमारा हित होता है तो हम उसको सहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो सबसे बड़ा उनका होता है टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हम लोग जितने भी ब्रांड्स हैं ऑल इंडिया में, उन सब के साथ सानिध्य में रहते हैं। हमने उनको ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि जो देश हमारे साथ नहीं, हमारे देश की सॉवरेनिटी के साथ नहीं है, हम उनका बहिष्कार करें। एंड दैट मैसेज हैज़ बीन सेंट बाय अस। और हमारे जितने भी व्यापारीगण हैं, उनको भी मैसेज पास किया, तो उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जो हमारे देश के साथ नहीं चलेगा, हम वहाँ उस देश में जाकर के एक पाई भी खर्च नहीं करेंगे। आज जो निर्णय हुआ है, पूरी तरह से कश्मीरी गेट का व्यापारी, मोटर पार्ट्स का पूरे इंडिया के व्यापारी साथ है। देखो, चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करते थे, धीरे धीरे इम्पोर्ट को कम करेंगे। टर्की को जो भी एक्सपोर्ट होता था, सबने एक मन से एक ही फैसला किया कि टर्की को, अजरबैजान को जो छोटी गाड़ी का हम सामान एक्सपोर्ट करते थे, तो बिल्कुल बंद हो गया है।
किसी के अगर पैसे भी फंसे हैं तो कोई परवाह नहीं करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड विद टर्की एंड अजरबैजान, बिल्कुल उसको हमने बंद कर दिया। जिस हिसाब से हमारे ट्रेड वॉर चल रही है अभी, जैसे अमेरिका और चाइना की भी ट्रेड वॉर चल रही है, वैसे ही हमारे को भी अब इतना, बिकॉज हमारे को एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, बिकॉज ऑटोमोबाइल लाइन से अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली उनके बाद जो किसी और कंट्री से जब वो लेंगे, लाइक अमेरिका से लेंगे, तो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो उनकी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमारा एक ही मोटिव है कि उनकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़े, बिकॉज उन्होंने हमारी एक एनिमी कंट्री को सपोर्ट किया है। इसके अलावा इससे पहले अगर बात करें तो भारत की कई ट्रेवल वेबसाइट और एप्स ने भी तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं को बंद करने का ऐलान किया था। वहीं इसका असर हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिभा जयराम ठाकुर ने भी भारत सरकार से तुर्की के साथ अपने सभी तरह के व्यापारी एग्रीमेंट रद्द करने की अपील की है। जिस टर्की में तबाही हो गई थी भूकंप के कारण, और भारत ने मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए वहाँ उनको सपोर्ट किया, मदद की, हर तरह की मदद की, वो ऐसा करे तो ये बिल्कुल भी भारत को मंजूर नहीं है। वो पाकिस्तान के सपोर्ट करना चाहें वो कर रहे हैं, उस सारी चीज़ को लेकर के वो एक अलग पक्ष है, उसको अलग तरह से देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में भारत के अंदर एक जो सेंटिमेंट लोगों का है वो ये है कि टर्की के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से हमको समाप्त करने चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग तो ये है कि जो टर्की का सेब जो भारत के अंदर आता है उसको तुरंत जो है इस बार बंद करना चाहिए। ट्रेड की हमारी जो उनके साथ जो सारी चीज़ें हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उन सारी एग्रीमेंट्स को बंद करना चाहिए। ये एक भावना यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि टर्की का बड़ा आय का ज़रिया जो है टूरिज़्म है, और मैं इस बात के लिए भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा भारत कर सकता है कि पूरी तरह से बहिष्कार करे कि भारत का एक भी टूरिस्ट टर्की नहीं जाएगा। भारत का टूरिस्ट आए तो हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल के अलावा जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और राज्यों में है देश के अंदर वहाँ जाए, लेकिन टर्की ना जाए। ये मेरा व्यक्तिगत एक राय है, लेकिन लोगों की भावनाओं के मुताबिक इस प्रकार की बात जो है लोगों के बीच में जो आ रही है, मैं उसको जाहिर कर रहा हूँ। इसके अलावा हिमाचल के बिलासपुर से भी ऐसी ही अपील आई है। यहाँ पर कुल्लू जिले में प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे वेदराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाल ही में जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के पाकिस्तान समर्थन किया गया है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार को तुर्की की कंपनी द्वारा बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन का किया गया सर्वे निरस्त कर देना चाहिए। जिस कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया है उसमें कोई साजिश हो सकती है, उन्होंने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा सरकार इस सर्वे को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के मध्य देखते हुए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दे और भविष्य में यहाँ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पर्यटन, बागवानी, पर्यटक और लोगों के जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए इस रेल लाइन के सर्वे को नए सिरे से करवाए। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बिल्कुल जो युक्सल प्रोजेक्ट कंपनी जो तुर्की की है उसने इसका सर्वे किया, उसे भी बहुत ये मतलब हितकारी नहीं है। साथ में बागवानी, कृषि और पर्यटन की दृष्टि और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। बहुत से जो किसान हैं और बागवान हैं बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे जब ये रेलवे इधर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वाइबल है, क्योंकि बिल्कुल ये बीचों बीच से बागवानी के, टूरिज्म के और पर्यावरण को बिल्कुल चीरते हुए ये प्रोजेक्ट आगे जा रहा है। मुझे नहीं, हमारे समझ में नहीं है ये प्रोजेक्ट कैसे। और मैं तो एक ही मांग करूंगा इस प्रोजेक्ट का जो सर्वे दोबारा से किया जाए और लोगों को पूछ कर किया जाए, मतलब इसका जो सर्वे है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।